हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि सुबह 10 बजे मेरे पतिदेव ने कहा था रात में कि सुबह 10 बजे मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मुझे ना खाना पीना दे देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 10 बजे तक तो ऐसे भी मम्मा अपने स्टूडियो में बिज़ी हो जाती थी, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर देते हैं। सुबह उठ के सारा काम धंधा निपटाया, यहाँ तक कि आप किचन में भी मैं काम सारा ख़त्म करके आ गई हूँ। अब इस समय जो है 11:30 बजे हैं और मैं पूरा काम कर चुकी हूँ। तो अब चलिए काम की बात पर आते हैं। लेट सवेर तो सबके घर में होता रहता है। कल मैंने आप लोगों को जो बताया था फ्रिज और फ्रिज के हैंडल का जो कवर बताया था वो मैंने बनाया इस तरह से। और जिनका ये ऑर्डर है उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा मुझे 15 पीस चाहिए। उन्होंने तुरंत लिख दिया 15 पीस लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं ज़ोर शोर से बनाने में जुट गई। तो मैंने टोटल 21 पीस इसके बना डाले हैं। तो जैसे और भी क्विल्टेड पीसेस पड़े हुए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके साथ ये कॉम्बिनेशन दिया है। नीचे फ्लावर है, तो ये क्विल्टेड पीस अलग था, ये अलग था। और इसमें मैंने जिस तरह से बनाया जैसे जो आप लोगों को सिखाया था उसी तरह से बनाया, लेकिन ये क्विल्टेड पीस की सिलाई ना दिखाई दे यहाँ पर, तो मैंने पीछे से इसमें इस तरह से फिनिशिंग दे दी। थोड़ी सी मेहनत लगी, फिनिशिंग के साथ काम करना अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने ये पीस बनाए हैं, एक ये पीस बनाया है, इस तरह से काफ़ी सारे। तो उनको ये मेरे पास जो ब्लैक और ब्लू डॉट प्रिंट में थे, ये उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कलरफुल चाहिए, तो मैंने इस तरह से काफ़ी सारे कलरफुल बनाए। तो उनको 15 पीस उनको लिए बना दिए और बाकी टोटल मैंने अपने लिए बना लिए। हो सकता है कभी कोई डिमांड कर ले तो पास में होना चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन देखिए, येलो पर है, इसका कॉम्बिनेशन देखिए एकदम अलग है। और एक और दिखाती हूँ ब्लैक के साथ, ये देखिए इसका कॉम्बिनेशन एकदम अलग है। तो इसी तरह से कॉम्बिनेशन कर करके सुंदर सुंदर मैंने टोटल 21 पीस बना लिए हैं। उनको जिसमें से कि उनको सारे डबल प्रिंट वाले ही चाहिए, सिंगल प्रिंट का नहीं चाहिए। उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और खैर सबकी अपनी पसंद है। तो चलिए ये तो हो गए इसकी बात, और इसके ऑर्डर भी मेरे कंप्लीट हैं। अब मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नए स्टाइल का बैग। ये देखिए एकदम खड़ा है, मैंने छुआ नहीं है इसको। इसका जो बेस है वो 8 इंच का है और जो हाइट है इसकी 15 इंच की है, और काफ़ी इसमें स्पेस है और 2 पॉकेट का है। और ये कैरी करने में इतना आसान है। ये देखिए इसका जो हैंडल है इतना कंफर्टेबल साइज़ है कि मैं आप लोगों को कैमरे में दिखाऊं। ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। ये अच्छा, चाहे जितना सामान हो हम इसमें इसको कैरी करके आसानी से आ जा सकते हैं। और इसको मैंने रबर शीट पे जानबूझ के नहीं बनाया। रबर शीट पे सोचा था बनाऊं, लेकिन मुझे लगा कि अगर 8 इंच का बॉटम है और सब में रबर शीट पड़ गए तो ये पूरा एकदम टाइट हो जाएगा, जिससे कि हम मार्केटिंग करने में भी हम लोग को परेशानी हो सकती है, या जो भी ले जाए उसको हो सकती है। और दूसरी चीज़, कहीं ऑटो रिक्शा कार बस कहीं भी बैठना हो तो स्पेस काफ़ी लेगा, टाइट हो जाने के नाते स्पेस लेगा। तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल क्विल्ट करके सॉफ्ट ही बनाया है। और अगर हाँ, इसको अगर फोल्ड करके रखना भी हो तो फोल्ड करके रख भी सकते हैं, जबकि रबर शीट वाले बैग को फोल्ड करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो एकदम स्टिफ रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, कैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया और कैसे इसको बनाया है। बहुत ही सरल है, चलिए चलते हैं। तो चलिए बैग बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैप बनाएंगे बैग का। तो बैग का फ्लैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5x7 इंच का एक क्विल्टेड पीस लिया है और एक फैब्रिक लिया है। कैमरा शायद बहुत ज़्यादा चमक रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ और प्रिंटेड के ऊपर ये प्लेन कपड़ा रख के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने फ्लैप वाला जो दूसरा कपड़ा लिया है इसका हम सेंटर लेंगे 5 इंच के तरफ से, इधर से नीचे से, और इस पर करीब हम 1 इंच अप जाएंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसमें एक मैग्नेट बटन लगा देंगे। तो मैग्नेट का जो भारी वाला पार्ट होता है उसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको 3 तरफ से सिलाई कर देंगे। तो मैग्नेट यहाँ पर हमने ये मैग्नेट लगाया है, मैग्नेट के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो खुला रहेगा और इसको यहाँ से 3 तरफ से सिल देंगे। जो जिधर मैग्नेट लगा है इसी तरफ से हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक गोल निशान लगा देंगे मैग्नेट के हिस्से वाले पर। इसको यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। सिलाई के अंदर से जो भी ढक्कन या प्लेट आप ले रहे हैं उसको रखना है और उस पर अब मशीन चला देंगे। अब इसको यहाँ पर बाहर से कटिंग दे देंगे।
इसको कटिंग देने के बाद यहाँ पर हल्का हल्का कट लगा देंगे। और इस पर एक दाब मशीन चला देंगे और ऊपर का हिस्सा जो खुला है इसको भी बंद कर देंगे। ऊपर का जो सिरा है उसको सीधा सिलेंगे इस तरह से सिंपल, और किनारे दाब मशीन चला देंगे। 2 पीस लेंगे हम, जिसका साइज़ है 8 बाई 15 इंच के 2 पीस हैं। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे और एक तरफ से यहाँ पर ये 8 है तो इसको हम यहाँ पर 1.5 इंच निशान लगाएंगे, इधर भी और इधर भी, यानी कि 1.5 इंच का मार्जिन देंगे और इसको यहाँ से लेके नीचे इस कॉर्नर तक पूरा मिला देंगे। और जो ये निशान लगाया है उस पर पहले हम मशीन चलाएंगे, इसके बाद इसमें कट करेंगे। अब ये 2 पीस हमारे रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 4 इंच के 2 लूप, इस तरह से इसी कपड़े के मैंने 2 लूप बना लिए हैं, 5 इंच के हैं ये, और एक लेंगे डिटैचबल लूप और एक डी लूप लेंगे इस तरह से। अब ये जो 4 इंच के लूप हमने बनाए हैं इसमें एक डिटैचबल हुक डाल के सिल देंगे और एक में डी हुक डाल के सिल देंगे। अब ये जो हमने तैयार किया था इसको इस सेंटर पे रखेंगे और मशीन चला देंगे। एक पीस ये हो गया, एक पीस इसको रेडी कर देंगे। अब ये 2 पीस हमारे रेडी हो गए। अब हम लेंगे अपना ये बैक साइड का कोई पीस और इसमें हम सेंटर निकालेंगे पीछे साइड में। इसका साइज़ है 16 बाई 19 इंच। तो ये 16 बाई 19 इंच का 2 पीस रहेंगे, एक ये रहेगा और एक हमारे पास प्रिंटेड रहेगा इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट रहेगा, ये हमारा बैक रहेगा। तो बैक साइड में हमें जो 16 इंच का एरिया है वहाँ से सेंटर मार्क निकालना है। सेंटर मार्क निकालने के बाद ये जो फ्लैप लगाया था इसको हम यहाँ पर उल्टा करके लगा देंगे। प्रिंट हमारी उल्टे की तरफ होनी चाहिए और इसको सेंटर मार्क निकालते हुए इस तरह से और यहाँ पर रख के सिल देंगे। 28 इंच की 2 बेल्ट ली हैं और इसको बैक साइड में जहाँ पर ये फ्लैप है इसके बगल में इस तरह से रखते हुए सिल देंगे। इस तरह से सिलाई कर देनी है। अब जो दूसरा प्रिंटेड पीस है उसको भी लेंगे। अब इस प्रिंट वाले पीस पर इसको उल्टा रखेंगे, इस पीस को रखेंगे थोड़ा ऊपर रखते हुए इस तरह से और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। जहाँ पर बेल्ट आ रही है वहाँ पर उतनी चौड़ाई के निशान लगा लेते हैं। ठीक, एकदम सीधा सरल काम होता है ये, इस तरह से करना चाहिए। और अब इस बेल्ट को भी ये जो निशान लगाया था यहाँ पर लगा के सिल देंगे। अब इसको सिलने के बाद इसमें हम पाइपिंग चढ़ाएंगे। तो पाइपिंग यहाँ मैंने इसी कलर से ली है और जो प्रिंट है उससे मिलती जुलती ली है। तो पाइपिंग को इसके ऊपर से एक साइड में अभी चढ़ा देते हैं, इसको चौड़ी पाइपिंग में बदल देंगे। तो पहले यहाँ इसको पूरी पाइपिंग को पलट के यहाँ पर एक दाब मशीन दे देंगे। चौड़ी पट्टी को देते हुए इस तरह से इसमें फिनिशिंग देंगे। इसको रेडी करने के बाद अब जैसे उसमें पाइपिंग लगाई थी इसमें भी हम पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई थी जिसको मैंने बहुत सुधार किया है। ये फ्लैप मैंने उल्टी तरफ से लगा दिया था, फ्लैप को इस तरह से उल्टे पर सीधा रख के लगाना है। अब इसमें भी हम पाइपिंग लगाएंगे और पाइपिंग लगाने के बाद सामने की तरफ फ्लैप और बेल्ट को बाहर रखते हुए फिनिशिंग दे देंगे। तो कुछ इस तरह से रेडी हो गया। इधर हमने पाइपिंग दे दी और इसमें पाइपिंग दे दी। अब दूसरा पीस लेते हैं जो ये वाले हैं जिनमें हमने लूप लगाए थे, इनमें भी दोनों तरफ पाइपिंग चढ़ाएंगे और बाहर की तरफ से उसी तरह फिनिशिंग दे देंगे। ये 2 पीस हमने रेडी कर लिए, इसमें भी हमने पाइपिंग चढ़ा दी। अब इसके बाद अब यहाँ पर हमने दोनों पीस लगा दिए हैं, पाइपिंग को लगा सकते कंप्लीट कर दिया। अब इसमें हमने क्योंकि यहाँ पर 1.5 इंच कट किया था तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई होगी। अब इसको हम देखेंगे कि 15 कहाँ आ रहा है, तो इसके ले लेंगे। ये 15 एक्यूरेट आ रहा है इसमें और इसमें भी 15 एक्यूरेट आ रहा है। तो पहले जब भी तिरछा काटें, गोल काटें तो एक बार मेजरमेंट जरूर कर लेना चाहिए। अब इसके बाद हम जो हमारा एक मेन पीस है उसको लेंगे, उस पर
इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको सिलना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको सिलते हुए यहाँ पर हम पाइपिंग भी चढ़ा देंगे। इसको हमने यहाँ पर जितना छूट रहा है उतना छोड़ के बाकी में इसको हमने यहाँ पर सिलाई कर दी। इसी तरह से दूसरा पीस भी यहाँ लगा करके इसको भी पैक कर देंगे। और फिर जो ये मेन पीस है हमारा, इसको भी इसके साथ यहाँ पर जोड़ते हुए पाइपिंग लगा करके पैक कर देंगे। नीचे जितना छूटेगा उतना छोड़ देंगे। तो इसको पूरा इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो अब हमने इसको इस तरह से पूरा जोड़ दिया। अब क्या करना है कि ये जो इसके नीचे का हिस्सा है इसको पूरा पाइपिंग चढ़ा के इसको भी सिल देंगे। ये जो इतना छोटा हुआ है यहाँ से, ये हमने बॉर्डर लगाया था, ये नीचे बॉटम का हिस्सा है, इसको भी सिलेंगे और पूरा पाइपिंग से इसको कवर कर देंगे। अब इस पर भी हमने पाइपिंग चढ़ा दी। अब ये जो पीस बचा हुआ है इसको हम सिंपल, देखिए एकदम बराबर से सही से बैठ गया है। इसको भी हम सिलेंगे और इस पर सिलते हुए इस पर भी पाइपिंग चढ़ा देंगे, इधर भी और ये जो दूसरा हिस्सा है इधर भी। और ये इसका बॉटम हमने इस तरह से सिल दिया। तो बॉर्डर जो है हमें पूरा 8 इंच का मिल गया है। अब इसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। पहले मैं इसको रबर शीट में बनाने की सोच रही थी, लेकिन जो डिज़ाइन है उसमें 8 इंच का बॉर्डर है, तो मुझे लगा कि अगर 8 इंच का रबर शीट का बॉर्डर दे दूँगी पूरा हार्ड हो जाएगा, तो सामान उठाने धरने और कैरी करने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि हम ये फुल्ली शॉपिंग बैग बना रहे हैं या सफ़र के लिए ले जाएं तो उसके लिए भी हो सकता है, और या तो पिकनिक वगैरह पे जा रहे हों या कोई सामान स्टोर करना हो। तो होता है क्या कि जब हमें जगह चाहिए होती है तो जगह जब नहीं मिलती तो बड़ी प्रॉब्लम सी लगती है। तो मैंने इसका अटैक दिया और इसको रबर शीट में नहीं क्विल्टेड बनाया, ताकि इसको हम फोल्ड करके भी आसानी से रख सकें। अब ये जो फ्लैप है, इस फ्लैप को हम बाहर की तरफ लाएंगे, इस तरफ, ये बाहर की तरफ आ गया, दोनों हैंडल हमारे अलग हो गए हैं। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे जहाँ पर ये मैग्नेट है, मैग्नेट का दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर लगा देंगे। ये हमने मैग्नेट बटन यहाँ लगा दिया। तो ये भारी होने की वजह से, इसीलिए मैंने कहा था कि ये इसको बस इधर करना है, तो ये अपने आप मैग्नेट है, खींच के अपने आप बंद हो जाएगा इस तरह से। तो भारी रहेगा तो फ्लैप भी अपने आप गिरेगा। हल्का बटन इधर लगा देंगे तो उसको सेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको हमने थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। अब इसमें मेन काम आता है महिलाओं की जो पहली पसंद होती है, इसके अंदर का पॉकेट। हमने कोई पॉकेट नहीं दी है इसमें। तो ये शॉपिंग बैग है, वो पूरा ओपन है, इसमें लूप दिए हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, छोटी पॉकेट लेकिन थोड़ी गहरी पॉकेट दूँगी। तो यहाँ पर जो कपड़ा है मैंने 6x12 इंच लिया है, इस पर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है मेरा कपड़ा, 6x12 इंच का पूरा लिया है। ये गहरी पॉकेट बनेगी और इसमें मोबाइल वगैरह आसानी से आ जाएगा, क्योंकि बड़ा बैग है तो छोटी पॉकेट बनाना ठीक नहीं है। बड़ी पॉकेट में आप अपना मोबाइल है, चाबी है या पैसे हैं, छोटा पर्स आसानी से रख के ले जा सकते हैं। सिल दिया है। अब यहाँ से जिसका नीचे की तरफ है, यहाँ से 2 इंच कट कर लूँगी। अब ये जो 2 इंच कपड़ा मैंने कट किया, इसको मैं यहाँ लगा दूँगी। मैंने पहले से कट नहीं किया, बाद में कट कर। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। रनर यहाँ मैं प्लास्टिक का डाल रही हूँ। अब ये जो 6x12 इंच का दूसरा पीस है, इसको चारों तरफ से इसके ऊपर रख के पैक कर देंगे। इसके बॉटम में डबल मशीन चलेगी, या सीधी तरफ से आप उसमें गम मशीन दे सकते हैं। ये अंदर की पॉकेट पूरी तरह से सुरक्षित बन गई। डबल मशीन इसलिए चलाई कि यहाँ पर बॉटम है, हाथ डालते डालते सामान करते करते धागे वहाँ टूटने लगते हैं तो बॉटम उधड़ने लगता है। तो ये पॉकेट हो गई। अब इसमें हमें इसको लगाना है। तो क्या करेंगे, फ्लैप खोलेंगे, सारी बेल्ट वेल्ट हटा देंगे। जहाँ पर फ्लैप है, ये देखिए, है ना, जहाँ पर फ्लैप है बस इसके नीचे थोड़ी सी दूरी पर लगा के इसको डबल मशीन से सिल देंगे। शुरू में डबल मशीन, लास्ट में डबल मशीन। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही सरल तरीके से बना है और बहुत जल्दी बना है। ये हमने अंदर एक, अब दिखाती हूँ आप लोगों को, ये हमारी अंदर एक फुल पॉकेट ये वाली हो गई, जिसमें हम मोबाइल वगैरह आसानी से रख सकते हैं। और काफ़ी गहरी है, क्योंकि 15 इंच का तो हमारा यही है और 12 इंच की मैंने ये पॉकेट दी थी, तो इतनी गहरी ये पॉकेट है। और बाकी ये इस तरह से नीट एंड क्लीन वर्क है पूरा एक बार में। और ये जो लूप मैंने दिया है, अब जब हम इसमें कम सामान है
इस लूप को यहाँ बीच में करके इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं सामान भर के। इसका शेप कुछ इस तरह से आ गया यहाँ पर। अब ज़्यादा सामान है, लूप खोल दीजिए और उसके बाद केवल फ्लैप से काम चला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का शॉपिंग बैग, शोल्डर शॉपिंग बैग। और इसकी जो कॉस्ट है वो मैंने 450 लगाई है, क्योंकि काफ़ी स्पेशियस है, कपड़ा भी बहुत ही मजबूत लगा है। और किसी को अगर होल सेल में बनवाना है तो कम से कम 6 पीस का ऑर्डर या 4 पीस का ऑर्डर देंगे तभी ये बनेगा। और होल सेल के रेट के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रेट नहीं बता पाऊँगी। और स्क्रीन पर मेरा नंबर चलता रहता है, आप उसमें देख सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं, या कोई क्वेरी करनी हो तो कर सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।